हेलो दोस्तों। आज दोस्तों मैंने लगातार 3-4 वीडियो बना ली हैं क्योंकि आज मैं ऑफिस में बैठी हूँ बिल्कुल शांति से। कोई क्लाइंट अभी तक आया नहीं है और मेरा ये जो सोफ़ा है, मुझे यहाँ बैठकर बड़ा ही रिलैक्स मिलता है। बुक्स पढ़ने का, वीडियो बनाने का तसल्ली से। हस्बैंड ऊपर बैठे हुए हैं, उनके नवरात्रि के फास्ट चल रहे हैं और फास्ट मेरे भी हैं दोस्तों। अब 2:30 बजे तक मैं यहाँ बैठूँगी और 2:30 बजे हस्बैंड का फ़ोन आ जाएगा, आ जाइए कुछ खाने को दीजिए। तो दोस्तों मैं 2:30 बजे तक यहाँ बिल्कुल केवल अपने लिए जीती हूँ पर्सनल लाइफ। तो दोस्तों आज मेरा मन लगातार वीडियो बनाने का है, तो आज मैं आपको अपने विचार बताती हूँ दोस्तों। दोस्तों जब से मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है, मुझे करीब 4 साल हो गए इस एस्ट्रोलॉजी में घुसे हुए। जब से मैंने ये पढ़ी है दोस्तों, तब से मैंने इसमें थोड़ा डीप जाने की कोशिश करी। तो बहुत टेढ़ी-मेढ़ी चीज़ है ये एस्ट्रोलॉजी, इतनी आसान नहीं है। इसमें बहुत इफ़ और बट बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। लेकिन फिर भी अगर आप मोटा-मोटा समझ लेते हैं, तो इंसान के जीवन का जो जन्म नक्षत्र होता है दोस्तों, आप अपनी कुंडली बनवाइए और उसमें जहाँ आपकी कुंडली में जिस घर में 12 खाने होते हैं, उसमें जिस घर में आपका चंद्रमा जिस राशि में बैठा है, वहाँ एक नक्षत्र होता है। वो पंचांग जब आप लगाते हो, आप यू इस पे डालोगे फ़ोन पे अपना डेट ऑफ बर्थ और आपका एक ऐप है जो एस्ट्रोसेज, उसमें से निकल के आ जाता है आपकी सारा डिटेल, आपकी कुंडली बनी हुई आ जाती है, तो उसमें सारी डिटेल आती है। जब आप पंचांग पे जाओगे दोस्तों, तो उसमें आपका नक्षत्र आएगा, जन्म नक्षत्र कौन-सा है। दोस्तों जन्म नक्षत्र का हमारे जीवन में विशेष महत्व होता है। इसको मैंने पढ़ तो मैं 3 साल से रही हूँ, लेकिन अभी पिछले महीने से ही रात को 3 बजे मेरी अचानक आँख खुली, तो मैंने ध्यान किया कि कितने नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। उन नक्षत्रों के क्या-क्या काम हैं। मैंने 2 दिन के अंदर वो पढ़ना चालू किया दोस्तों। पहले भी पढ़ा था, लेकिन अब क्योंकि पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी, तो अब कुछ और थीसिस करने का मन था, तो मैंने वो नक्षत्र के बारे में पढ़ा। दोस्तों सबसे पहले मैंने सारी जो निरख-परख या जितनी भी जाँच है, वो सबसे पहले मैं अपने ऊपर करती हूँ। क्योंकि मेरी जो लाइफ़ है दोस्तों, वो इतने किस्से कहानियों से भरी पड़ी है, इतने ज़िंदगी के उतार-चढ़ाव मैंने देखे हैं दोस्तों, कि मुझे खुद के बारे में जानने की इतनी क्यूरियोसिटी रहती है कि मुझे जहाँ से जो भी किताब मिलती है, सबसे पहले उसमें मैं अपनी बर्थ डिटेल डाल के देखती हूँ। मेरा नक्षत्र दोस्तों पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। सिंही मेरी राशि है। सिंह राशि चतुर्थ भाव में बैठी है। तो सबसे पहले तो मैंने राशि का हिसाब लगाया अपना कि मैं चतुर्थ भाव आपके घर का भाव होता है, उसमें आपकी सिंह राशि बैठी है, चंद्रमा बैठा है उसमें। इट मीन्स चंद्रमा का वो अपना घर है। इट मीन्स वो मेरे ऊपर ये अप्लाई होता है कि मैं अपने घर में राज करूँगी, या मेरे घर में मेरी अथॉरिटी चलेगी, या मेरा घर बड़ा आलीशान घर होगा, या मैं अपने घर में हमेशा बैठना अगर पसंद करूँगी दोस्तों, तो मैं गद्देदार सोफ़े पे बैठना पसंद करूँगी, जिसमें फुल आराम हो। तो दोस्तों ये चीज़ें जब मैंने देखी, महसूस की कि अगर मैं बैठती हूँ तो मुझे सोफ़े पे बहुत कंफर्टेबल महसूस होता है और सोफ़ा भी बड़ा बढ़िया वाला होना चाहिए। मेरे ड्राइंग रूम में सोफ़ा है, उस पे बैठ के मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। दूसरा, मेरी आवाज़ में इतना रौब है मेरे घर में, ऊपर वाले का करम है, धन्यवाद है कि परिवार के सभी सदस्य मेरी बात को डिनाई नहीं करते। एक तो मेरी बात तर्कसंगत होती है, या तो कह लो किताबों का ज्ञान है, या फिर कह लो कि उम्र का पड़ाव है ऐसा कि सबको मेरी बात सुननी पड़ती है। तो मैं जो बात कहती हूँ वो सब मान्य होती है सबके लिए। इस बात को मैंने नोट किया। या फिर मैं कहीं महफ़िल में, कहीं शादी-ब्याह में जाती हूँ, तो मैं मेन अट्रैक्शन बन जाती हूँ दोस्तों। ये भी चीज़ मैंने नोट करी, सिंह राशि वालों के साथ ये होता है। दोस्तों सिंह राशि वाले बिंदास होते हैं, वो ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते और खर्च करने के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि जीवन अगर एक बार मिला है तो 2 बार क्या सोचना। या फिर वो दान पुण्य करने में दोस्तों, किताबें पढ़ने के बाद उनको ये ज्ञान तो हो जाता है कि ये लाइफ अगर हमें मिली है तो ऐसी मिली है और इसको हम बेटर कैसे बना सकते हैं,
तो दोस्तों, आपके पास जो भी जितना भी होता है आप उसको देने की कोशिश करते हो। मेरा अपना फंडा ये है कि अगर किसी की शादी हो रही है बेटी की और मुझे पता चल जाए, तो मेरे पास चाहे अपनी ज्वेलरी पड़ी है, उसमें से अगर मेरे पास 4 अंगूठी हैं, उसमें से मैं 1 अंगूठी चुपचाप उसको जाकर दे आऊँगी कि आप इसको बेच देना, बेच के अपनी बेटी की शादी कर लेना, या फिर जैसा आपको अच्छा लगे। तो मेरी तरफ से गोल्ड का दान हो गया। सबसे बड़ी बात, किताबों में मैंने पढ़ा है कि जो गोल्ड का दान करता है उसको रूपवान बनता है वो। तो इस उम्र में आते आते दोस्तों, मुझे लगता है कि मैं जितना ज़्यादा दान कर सकूं, कुछ मैं छुप के कर देती हूँ, कुछ दिखा के कर देती हूँ। और मैंने ये चीज़ भी नोट करी है दोस्तों कि आप जितना ज़्यादा देने की चाह रखते हो, उतना ही आपका दिल बड़ा होता जाता है। और दूसरा, आपको एक ऊपर वाले की एक ऐसी शक्ति आपको मिलती है, या एक ऐसा किसी ग्रह, बृहस्पति देव आपके सबसे बढ़िया ग्रह हैं, वो सोने के दाता हैं, गोल्ड के दाता हैं, आपकी सुख समृद्धि के दाता हैं। तो जब आप दान करना शुरू करते हैं, दिल खोल के देना चाहिए दोस्तों। ये नहीं कि दे तो दिया, पहले उसको बताया हूँ मैंने इतना दे दिया, नहीं। अपने दिल को 50 साल के बाद बड़ा करना सीखिए, क्योंकि आपको पता है आपकी उम्र केवल 10 से 20 साल की बची है। और इसमें आप जितना दान करोगे उतना आप अगले जन्म के लिए जमा कर रहे हो। इससे आपको रूप मिलेगा, धनवान घर मिलेगा, अच्छा कुल मिलेगा। अगर मेरी सिंह राशि है तो इसका मतलब ये है कि मैं पिछले जन्म में भी किसी अच्छे कुल से निकल के आई हूँ। दोस्तों, मैंने बेधड़क दान करती हूँ, मेरे पास जो भी है जितना भी है, और मेरे को परमात्मा 4 गुना देता है। ये मैंने चीज़ नोट करी, आप जितना दान करोगे परमात्मा आपको रास्ते खुले रखेगा। मैं तीर्थ करने जाती हूँ, मथुरा वृंदावन जाती हूँ, पूरे साल में खीरीज इकट्ठी करती हूँ, वो लेके जाती हूँ भर के, चाहे उसका वजन कितना भी हो जाए। जितने भी जहाँ भी मुझे मिलते हैं सबको देते हुए जाती हूँ। और दोस्तों, जादू देखो, जब वापस आती हूँ 2-4 महीने बाद जब जाती हूँ, फिर उतने ही इकट्ठे हो जाते हैं। दोस्तों, यह है दान की महिमा। जब भी आप कुछ दें, मैं नहीं कह रही कि आप सोने का दान करें, पैसों का दान करें, मैंने तो आपको छोटे छोटे उपाय बताए हैं। आप शुरुआत तो करो। न जाने कौन सा ग्रह इस वेट में बैठा हो कि रजनी, हम तो बैठे हैं तेरे इंतजार में, तू हमें कुछ देगी तो हम तेरी चीज़ें सही कर देंगे। अब मेरे आ गया पतिदेव का फ़ोन। आगे की कहानी मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगी। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।